अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी पंजाब बोर्ड की न्यू बुक के साथ। आज की इस वीडियो से हम लोग पहले चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं और हमारे पास जो पहला चैप्टर मौजूद है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर मैं बुक रीडिंग के थ्रू वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन साथ साथ अगर आप लोगों को ये लगता है कि स्लाइड्स के अंदर वीडियो ज़्यादा बेहतर होंगी तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं इस वीडियो के साथ साथ स्लाइड वाली वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाता जाऊँ। तो आइए आज की इस वीडियो से पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर न्यूट्रिशन के बारे में जिक्र किया जा रहा है। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, हमारी बॉडी को जो भी काम करना होगा, हमें चलना होगा, ग्रो करना होगा या हमें हेल्दी रखना होगा, तो हमारी बॉडी को कुछ केमिकल्स चाहिए होती हैं ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए और हेल्दी रहने के लिए, और उन केमिकल्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और जिस प्रोसेस के अंदर न्यूट्रिएंट्स हासिल किए जाते हैं उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो दरअसल हमारे फूड में से आते हैं। हम लोग जो फूड खा रहे होते हैं, हमारी बॉडी उस फूड को पहले छोटे पार्ट्स में तोड़ती है, यानी कि डाइजेशन करती है। डाइजेशन के बाद वो छोटे से टुकड़े हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर हमारी बॉडी उन्हें यूज़फुल कर लेती है, उन्हें इस्तेमाल कर लेती है। मिसाल, हमने प्रोटीन्स खाए, अब वो प्रोटीन हमारे काम के नहीं है। वो प्रोटीन टूटेंगे अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड हमारे खून में जाएंगे और जब अमाइनो एसिड हमारे खून में होगा तो हमारी बॉडी उन अमाइनो एसिड्स को जोड़ करके अपने लिए यूज़फुल प्रोटीन जो है बना लेगी। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें, हेल्दी रह सकें और अपनी बॉडी को रिपेयर कर सकें। अब न्यूट्रिशन की दो किस्में होती हैं, एक को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है और दूसरे को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो किस्म होगी जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद जो है बना रहा होगा, जिसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल किया जाता है और उनसे फिर अपना खाना जो है बनाया जाता है। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक अलग होगी जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद जब बना नहीं सकता तो वो दूसरों को इस्तेमाल करके, दूसरों को कंज्यूम करके वहाँ से अपना खाना हासिल करेगा। तो अगर हम बात करेंगे एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन हो रही है उसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाएगा, जिसके अंदर हम दूसरे जानदारों में से खुराक हासिल करते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की भी फिर तीन किस्में होती हैं। एक होता है पैरासिटिज्म, जिसके अंदर एक जानवर दूसरे के साथ चिपका रहता है और उसे नुकसान पहुंचाता रहता है, वो पैरासिटिज्म होता है। उसके अलावा होता है सेप्रोट्रॉफिक, जिसके अंदर एक जानदार डेड डिकेइंग मटेरियल को शिकार बना रहा होता है। और तीसरी किस्म होती है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हमारे अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रही है जिसकी कुछ 5 जो है स्टेप्स होंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन का सबसे पहला स्टेप होगा इंजेक्शन। इंजेक्शन के अंदर खाना जो है मुंह के अंदर दाखिल किया जाएगा। फिर होगा डाइजेशन, खाना जब मुंह में पहुंच चुका होगा फिर उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, तो डाइजेशन होगी। डाइजेशन के बाद जब वो छोटे टुकड़े बन चुके होंगे तो फिर उन्हें एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसे ब्लड में या बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ में भेजा जाएगा। उसके बाद होगा असिमिलेशन, जब हमारी बॉडी में वो पार्ट्स आ चुके हैं, हमारे ब्लड में वो चीज़ें आ चुकी हैं, तो फिर उन्हें हमारे सेल्स में जोड़ा जाएगा, उनमें से मुख्तलिफ मालिक्यूल्स बनाए जाएंगे। और लास्ट प्रोसेस जो कि इजेशन होगा, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में बना उसे रिमूव किया जाएगा। तो बकाया वेस्ट को रिमूव करने का प्रोसेस इजेशन। मज़ीद यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने में पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स को मैक्रो मालिक्यूल भी कह सकते हैं। बड़े मालिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं खाने के अंदर। अब कैसे बड़े मालिक्यूल्स होंगे? जिसे फैट्स हो सकते हैं, फैट्स के अंदर ऑयल्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट की बड़ी किस्म स्टार्च हो सकती है। अब वो हमारे सेल में दाखिल नहीं हो सकती, वो हमारे सेल मेम्ब्रेन में नहीं जा सकते, तो उन बड़े मालिक्यूल्स को छोटे मालिक्यूल्स में टूटना होगा। तो स्मॉलर मालिक्यूल्स में बड़े मालिक्यूल्स को टूटना, इसे ही डाइजेशन कहा जाता है। तो जब ये बड़े मालिक्यूल्स टूटेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े मालिक्यूल टूटेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के छोटे मालिक्यूल्स बनेंगे। जैसे स्टार्च बड़ा मालिक्यूल है, जब स्टार्च टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा। प्रोटीन बड़े मालिक्यूल से प्रोटीन टूटेंगे तो अमाइनो एसिड बनेंगे और फैट्स बड़े मालिक्यूल से फैट्स टूटेंगे तो फैटी एसिड की कुछ मालिक्यूल्स बनेंगे। तो बड़े मालिक्यूल्स का छोटे सॉल्युबल पार्ट्स में टूटना, इस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। और डाइजेशन को फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये डाइजेशन जो है हमारी बॉडी में हो रही होती है। तो उसके लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अगला टॉपिक होगा, जिसे हम हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।